मैं नहीं हूँ, मैं बेटी गई। हाँ, तो मैं लिख के लाई, तीसरे जन्म का सुख मिलता है ज्ञान में आने से। मुरली में ये बात नहीं है कि ज्ञान में आने से 63 जन्म का सुख मिलता है। जो 63 जन्म का सुख मिलता है वो तो हर जन्म में जो पाप पुण्य करते हैं उसके आधार पर मिलता है। मेरा 84 जन्म बहुत दुखदायक है। आपको कैसे मालूम 84 जन्म दुखदायी? शिव बाबा तो कहते हैं आपके 21 जन्म बहुत सुखदायी थे। आप तो झूठ बोलते हैं। ये मेरा लास्ट जन्म है ना। लास्ट जन्म है, लेकिन लास्ट जन्मों में 63 जन्म ही दुखदायी है। बाकी जो सतयुग त्रेता के रामकृष्ण की दुनिया के 21 जन्म हैं वो तो बहुत सुखदायी थे आपके। आपको ये झूठी बात किसने बता दी? ऐसा नहीं है। ये धारणा को निकाल दीजिए बुद्धि में से। भगवान आते हैं तो सुख की दुनिया बनाते हैं, फिर धर्म पिताएं आते हैं तो दुख की दुनिया बनाते हैं। ये धर्म पिताएं द्वापर से आए हैं 63 जन्मों से। उन मनुष्य गुरु धर्म पिताओं ने आकर के ये दुख की दुनिया बना दी। शिव बाबा दुख की दुनिया नहीं बनाते। तो मेरा ये जन्म बहुत दुखदायक है। सभी का। इसमें कौन है ऐसा जिसका लास्ट जन्म दुखदायी नहीं है? इनमें कोई है तो हाथ उठाओ कि हमारा जन्म तो सुखदायी है। कोई नहीं उठा रहा है हाथ, आप देख लो। हाँ, अभी नहीं दुखी होना कि हमारा। हाँ, इस जन्म में उनको बहुत दुख मिला है। इस जन्म में वो तो सभी को मिलता है। रिपीट होगा हर 5000 साल बाद वही रिपीट। वो आखिरी जन्म में सबको दुख मिलता है ज्यादा, तो वही रिपीट होगा ना फिर अगले 5000 साल बाद। बाकी जो 83 जन्म हैं वो सुधरे हुए हैं या बिगड़े हुए हैं? तो अच्छे को याद करना चाहिए या जो बीता हुआ बुरा है उसको याद करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है ज्ञान में आकर फायदा क्या, वो भी चेंज होना चाहिए जो अभी। तो आप अच्छे कर्म करो ना, जैसा शिव बाबा कह रहा है। शिव बाबा कह रहा है ध्येयवान को त्याग दो। क्या? जीते जी मर जाओ, मरो अभी मरो, आपका सुधर जाएगा। मर जाओ, अरे जीते जी मर जाओ विकारों से, बस इसी सेकंड से, 5 विकारों से। होगा नहीं, आप अभी से सुधार कर दो। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। शिव बाबा ने हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में दी है। अपना ड्रामा बनाने और बिगाड़ने वाले हम हैं। ड्रामा के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, शिव बाबा के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ज्ञान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ब्राह्मणों के ऊपर भी उंगली उठा ही नहीं सकते। गलती किसकी है? किया किसने? हमने किया है, हम ही भुगतते हैं। आगे फिर सुधर नहीं सकते। अभी सुधर लो। बाबा कहते हैं 5 विकारों को दान दे दो मेरे को। मैं एक हाथ में स्वर्ग की दुनिया लेकर के आया हूँ और दूसरे हाथ में हाथ पसार रहा हूँ। बाबा ऐसे कहते हैं, ये हाथ पसार रहा हूँ, 5 विकार दे दो और स्वर्ग में आ जाओ, अभी से ही आ जाओ, तुम्हारी नरक की दुनिया खत्म इसी सेकंड। तो दे दो। डर लग रहा है, नहीं देंगे। पीछे जो बीता है, ओहो, जो बीती सो बीती, जो बीत चुकी है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। इस जन्म में, इस जन्म की जो बीती बात है, जैसी बीती है वैसी ही अगले कर्म में आखिरी जन्म में फिर बीतेगी। उसको याद ही नहीं करना। क्या दुखधाम को याद करना है, सुखधाम को याद करना है या शांति धाम को याद करना है? किसको याद करना अच्छा है? सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, दुखधाम को भूल जाओ।
आप बार बार फिर दुखधाम को याद करते रहेंगे जो बीत गया। तो बाबा कहेंगे मेरे आने का तो इसको कोई सुख ही नहीं, खुशी नहीं है। अब मैं आया हुआ हूँ, शिव बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, मेरे आने की कोई खुशी नहीं। अब रावण का दुख याद आता है, अरे रावण ने हमको बड़ा दुख दिया। ज्ञान में आने से मैं सुखी हुई। सुखी हो तो अच्छी चीज को याद करो ना। जो बीत गई वो बीत गई, वो गई। 5000 साल से रिपीट होता है ना वैसे। 5000 साल के बाद रिपीट होगा, तो 5000 साल के बाद जो रिपीट होगा वो अंश मात्र होगा या बड़ा होगा। 5000 साल के मुकाबले में आखिरी जन्म का जो थोड़ा समय है वो अंश मात्र हुआ या बड़ा हुआ। छोड़ दो, अगर रात नहीं होगी तो दिन होगा, रात ना हो तो दिन का कोई मूल्य है, दुख ना हो तो सुख को कौन जानेगा कि सुख भी कोई चीज होती है। इसलिए दुख होना भी जरूरी है। और मेरे बच्चे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। बाबा कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। आप किसके बच्चे, रावण के बच्चे हैं कि मेरे बच्चे? आप शिव बाबा के बच्चे हैं ना। तो जब आप शिव बाबा के बच्चे हैं तो शिव बाबा के बच्चों की ये पहचान बताई। शिव बाबा के बच्चे आखिरी जन्म में बहुत दुखी होते हैं, और धर्म वाले इतने दुखी नहीं होते। और धर्म वाले ज्यादा सुख भी नहीं भोगते तो ज्यादा दुख भी नहीं बोलते। तो आपको वल्ले ही वल्ला करना चाहिए, वाह रे हम, वाह रे हमने सबसे ज्यादा सुख भोगा है। आप तो रो रहे हैं, शिव बाबा को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे आने की इनको कोई सुखी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं हुई है। अब वो रावण को ही बार बार याद कर रहे हैं।